सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्केल एंड कंपास यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक रफ स्केच में देख लेते हैं इन सर्कल होता क्या है। तो एक पहले ट्रायंगल बनाते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का साइड्स का मेजरमेंट नहीं लिखते हैं, जस्ट लेवलिंग ABC कर देते हैं। और इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसे कहते हैं हम इन सर्कल, और मिड पॉइंट हो। तो ऐसा कुछ दिखता है इन सर्कल। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कंपास और एक लक्सर पायलट पेन, जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे, क्लैरिटी रहे। और एक स्केल लगेगा, और स्केल और एक पेंसिल भी ले लेते हैं ये। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट दिया हुआ है, AB = 4 सेंटीमीटर, BC 5 और AC 6.2। तो हम सबसे पहले BC लेते हैं, जैसा हमने रफ में बनाया। तो पहले BC को ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर। ये रहा B, ये रहा पॉइंट C। अब स्केल और पेंसिल से हम लोग AB 4 सेंटीमीटर और AC 6.2 सेंटीमीटर, इन दोनों का मार्किंग करेंगे। ये 0 से ये 4। तो अब कंपास से इनका मेजरमेंट ले लेंगे। ये रहा 4 सेंटीमीटर, और चूँकि AB 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम पॉइंट B पे बैठा के वो 4 सेंटीमीटर वाला आर्क काटेंगे। अब नेक्स्ट AC 6.2 सेंटीमीटर है, तो उसी 0 पॉइंट से स्टार्ट करके 6.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे। ये अगेन सेम प्रोसेस, कंपास को लेंगे, वो मेजरमेंट ले लेंगे। ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर, और AC 6.2 सेंटीमीटर है, तो हम लोग C पॉइंट पे बैठा के 6.2 सेंटीमीटर वाला आर्क काटेंगे। अब हम देख सकते हैं दोनों आर्क एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पॉइंट को हमने A नाम दे देना है, और पॉइंट A से B जोड़ देना है। अगेन पॉइंट A to C जोड़ देना है स्ट्रेट लाइन से। ये हो गया हमारा ट्रायंगल कंप्लीट। अब बनाना हमें है इसके अंदर इन सर्कल। तो पहले हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, या इज़ कंस्ट्रक्टेड, कुछ भी। तो चलिए अब बनाना है इन सर्कल। तो इन सर्कल बनाने का जो प्रोसेस है, यहाँ आप देख सकते हैं 3 साइड से और 3 एंगल से, ये BCA। तो कोई भी दो एंगल्स को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए पॉइंट C पे बैठा के एंगल C को पहले बाइसेक्ट कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर आप लोग को शायद आता ही होगा सबको। तो एक आर्क बना के देन मोर देन हाफ बट लेस देन फुल, दोनों पॉइंट पे बैठा के फिर 2 छोटे आर्क बना के, ये जो 2 छोटा आर्क इंटरसेक्ट किया उससे लाइन ड्रॉ करने से ही बाइसेक्ट हो जाएगा। अगेन पॉइंट B से हम लोग एंगल B को बाइसेक्ट करते हैं सिमिलर प्रोसेस से। पहले एक बड़ा आर्क, देन लाइंस को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ से बैठा के फिर 2 छोटे छोटे आर्क। अब AB को जहाँ काटा उस पॉइंट पे बैठाएंगे, और दूसरा आर्क। अब इन लाइंस को ड्रॉ कर देना है। जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगी वहीं से बनेगा हमारा इन सर्कल। तो चलिए डॉटेड लाइन से हम लोग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं।
तो देख सकते हैं एंगल सी और एंगल बी दोनों हमने बाइसेक्ट कर दिया, और एंगल बाइसेक्टर्स जो लाइंस थे, डॉटेड लाइंस, वो जाके एक जगह पे मिली। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं 3 साइड्स हैं ए सी, ये सॉरी इसको हम लेबलिंग कर देते हैं। ए सी था 6.2 सेंटीमीटर और ए बी था 4 सेंटीमीटर, पहले लिख देते हैं। तो 3 साइड्स हैं, ये बी सी 5 सेंटीमीटर और वो 4 सेंटीमीटर और ये 6.2 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, पॉइंट ओ से किसी भी एक लाइन बी सी हो या ए सी हो या ए बी हो, किसी एक लाइन पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है पॉइंट ओ से। तो चलिए, नीचे में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा घिच घिच है, तो हम करते क्या है, ओ से लेके ए सी पे परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो चलिए पॉइंट ओ पे बैठा के एक आर्क बनाएंगे कंप्लीट, जो लाइन ए सी को 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब जिस 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे बैठा के मोर देन हाफ बट लेस देन इक्वल, एक आर्क यहाँ से और एक आर्क दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बैठा के कर देंगे। ये दोनों आर्क भी एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब पॉइंट ओ से 2 छोटे आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट किए उसे भी डॉटेड लाइन से हम लोग जोड़ देते हैं। ये बन गया परपेंडिकुलर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ओ पे हमने कंपास को बैठाना है और परपेंडिकुलर जो हमने लाइन बनाया, तो ए सी को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट तक मेजरमेंट ले लेना है। मेजरमेंट लेके हमें सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं सर्कल बन चुका है, मतलब इन सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो वहाँ पे लेबलिंग करना भूल गए थे, उसके पॉइंट डी दे देते हैं। तो अब चलिए कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके साथ लिख देते हैं। जैसे ओ बी जो लाइन है वो है एंगल बी का बाइसेक्टर, और सिमिलरली ओ सी जो है वो रहेगा एंगल सी का बाइसेक्टर, उसको भी लिख देते हैं। और इसके साथ जो पॉइंट ओ है वो है हमारा ओ डी हो गया परपेंडिकुलर टू ए सी, और यही इन सर्कल का रेडियस भी है। और पॉइंट ओ जो है वो है हमारा इन सेंटर, जो कि इन सर्कल का सेंटर है। तो आई होप आज का ये कंस्ट्रक्शन आप सबको समझ आया हो और पसंद भी आया हो। अगर कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप किसी क्वेश्चंस पे फंस गए हैं तो वो भी क्वेश्चन मुझे आप भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करके अपने चैनल पे डाल दूँगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।